सामने आकर दे। तेरा इंतजाम मैं करके आई हूँ। तो देखा तूने, तेरी ताबीज कोई काम नहीं आई। इसी तरह मैं सबको मारूंगी, उसके बाद तुझे मारूंगी। अब तू मरेगी। ये हंसी आज तेरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आज दिखा दूंगी सबको अपनी शक्ति। मरने के लिए तुम तैयार हो। तैयार रहो। मैं काट दूंगा तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। काट दूंगा। बहुत सताया तूने, बहुत सताया तूने। मुखिया जी आइए 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 आइए। कानू चाकू लाया है। हाँ मुखिया जी, काट दूंगा। मुखिया जी आप कुछ नहीं लाए? ना होगा कहाँ? ये खोद दूंगा, खोद। बंटू तुम कुछ नहीं लाए? लाया हूँ। से काट डालूंगा। रुको रुको रुको। रस्सी तो कोई लाया ही नहीं। अभी मैंने रमेश को बोला था, एक काम ढंग से नहीं करता। यदि मैं आ गया, रस्सी मिल नहीं रही थी, भैंस की रस्सी खोल के लाया हूँ। भैंस नहीं, डायन को मारना है। डायन को। बैठ नीचे बैठ। जी, ये तो डायन की कुर्सी पे पुजारन बैठ गई। रस्सी किसको बांधना है, डायन को या पुजारन को? शुक्र हो, पुजारन को ही पता है वहाँ वो क्यों बैठी है। तो रस्सी किसको बांधेंगे, पुजारन को या डायन को? रस्सी डायन को ही बांधना है। भैया जी कब आएगी डायन? डायन आएगी तो पुजारन का क्या होगा?
पुजारन पैंट पहनती ही नहीं है। पहनती होती तो डायन उसकी भी पैंट खोल देती। हाँ, तुम सब पागल हो गए। मुखिया जी, ये गाना क्यों गा रही है? गाने में कोई राज छुपा है। सब लोग तैयार रहो, बिल्कुल अपने अपने हथियारों के साथ। बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ मेरा दरबार लगेगा और किसी का नहीं। ये तो पता ही नहीं कि हमारे गांव में डायन का दरबार लगता है। ये मेरी खुशी है और मेरी ये रहेगी। लगा अपना दरबार, हम भी देखे तेरा दरबार। ये पुजारन सारी डायनों को बुलाने के पीछे क्यों पड़ी है? कानू चुप रहो और मत बचाओ। रमेश, रमेश, रस्सी हाथ में लेके तैयार हो। सारे लोग तैयार हो। बिल्कुल मेरे साथ पुजारन ने धोखा किया है। डायन फंस गई। बहुत सताई है पूरे काम। तो भी पड़ेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आग से बाहर आने की कोशिश की तो जल के भस्म हो जाएगी। पुजारन, मुझे छोड़ दो। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। तो दुश्मनी किससे? इस गांव से है। हमारे गांव ने क्या किया? तुम्हारे गांव वालों ने किसी जगह कुर्सी पर बैठाकर मेरी मौत की सजा सुनाई थी। मेरी उम्र 30 साल की थी पर मैं 12 साल की दिखती थी। गाँव वालों का कहना था कि मैं लोगों को मार कर उनका खून पीकर जवान रहना चाहती हूँ। मैं जिस भी आदमी को देख लेती थी उसकी मौत हो जाती थी। इसीलिए सारे गांव वालों मुझे डायन समझते थे। जी मैं डायन नहीं हूँ। डायन होती तो सबसे पहले आपको मार देती।
को भी देख रही है घूर के, आपको भी मार डालेगी। डाइन है तो उसको मार डालो, जान से मार डालो, मार डालो भाई, जैसा करो वैसा करो। मेरे दादाजी के मरने के बाद गांव वालों ने मुझे मुखिया जी के पास लाकर तो ये लड़की डाइन है, ये गांव वालों को खा गई, अपने दादाजी को भी घूर के देखी खा गई। कुछ करो मुखिया जी, इसके साथ कुछ करो। लोगों की क्या इच्छा है? इसको मार डालो। चिल्लाती रही, सबके हाथ पैर जोड़ती रही, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे इसी फैसले कर दिया गया। मुझे इसी जगह लाके डायन बोलकर मार दिया गया। मैं डायन नहीं थी, वो सब एक हादसा होता गया। मरने के बाद मैं डायन बनकर इस गांव वालों का मारने के लिए एक शरीर की तलाश कर रही थी। अच्छा कि मुझे शरीर मिली, अब मैं सबको डायन बनकर दिखा रही हूँ। आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत है। आपको सच में बदला लेना चाहिए। और जो लोग आप पर जुल्म किए उनकी पीढ़ियों से नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि उनके दादा ने क्या किया। आप उन्हें मार रही हैं जिन्होंने कोई पाप ही नहीं किया। मैंने भी अपनी सारी शक्तियाँ रखी, अब कुछ भी कर सकती। मुझे माफ कर दो आप लोग। मैं अपने बदले की लालच में गलत कर रही थी। मेरे से जो गलती हुई है वो तो मैं भर नहीं सकती। अब गलती नहीं होगी। आप लोग से बात करके मेरा मन साफ हो गया। हम सब हमारे पूर्वजों की गलती के लिए तुमसे माफी चाहते हैं। आपकी बात सुनकर हमारे मन में आपके प्रति इज्जत बहुत बढ़ गई। हम सबको मार के अगर आपको मन की शांति मिलती है तो हम सब मरने के लिए तैयार हैं। मगर जब मैं आपको बार बार देखता रहा तो मुझे लगा और मेरे मन ने कहा, मैंने अपनी पट्टी हटा दी। आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके मैं आपको नमस्ते करता हूँ और मुझसे जो भी चीज हुई मैं उसके लिए आपको नमस्ते करता हूँ। अब मुझे भगवान के पास मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे भगवान भी माफ कर देगा। मुझे माफ कर दो गांव वालों। ओम शांति। मुखिया जी, गांव वालों ने तो कमाल कर दिया, एक डायन को पवित्र कर दिया।